भाजपा हरदोई की पूरी मंच से गायब। नितिन का मंच अछूता मंच। दस जानता तो आम आदमी से पूछो जाके कि हरदोई में कौन नेता है। जब वो नाम जिसका ले तो समझ ले कि वही हरदोई का नेता है, दूसरा कोई नेता नहीं। तो भाजपा वाले भी नहीं समझ रहे। हरदोई आज भाजपा में हुई है तो हम लोगों के आने के बाद हुई है, नहीं तो कभी नगर पालिका हरदोई नहीं जीत पाए, जिला परिषद नहीं जीत पाए, ब्लॉक प्रमुखी नहीं जीत पाए। अरे मैंने 20 बार भाजपा से कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ कोई पद लेने नहीं आया, मैं अपना तजुर्बा देने आया हूँ, तुमको कुछ दे ही रहा हूँ। हमारा साथी इस मारे पॉलिटिक्स नहीं है, वो जानता है नरेश जी है तो उनको सम्मान मिलेगा ही, चाहे पार्टी कोई हो। तो भैया हरदोई वाले नरेश अग्रवाल कह रहे हैं कि हरदोई अगर भाजपा में हुई है तो हम लोगों के आने के बाद हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने भरे मंच से कह दिया कि भाजपा वाले उनके बेटे नितिन अग्रवाल, जो कि योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं, उनके मंच को अछूत समझते हैं। और तो और नरेश अग्रवाल ने बीते गुरुवार को भरे मंच से ऐसी बातें कह डाली जिससे साफ दिखता है कि अब उनका मन भाजपा से उचट चुका है। दरअसल पूरा मामला 1 जून का है, जहां नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल के खेमे की तरफ से नगर पालिका चुनाव में पार्टी को मिली जीत के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेकिन इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष तो नदारद दिखे ही, साथ ही साथ बीजेपी सांसद जयप्रकाश के भी न होने पर सीधे नरेश अग्रवाल फायर हो गए। नरेश अग्रवाल ने भरे मंच से कह डाला कि अगला चुनाव जयप्रकाश जी आपका आने वाला है, ये बात उन्हें ध्यान रखनी चाहिए। और तो और चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि मुझसे ये उम्मीद ना करें कि मैं जैसे नितिन को चुनाव लड़वाता हूं वैसा ही उनको लड़वाऊंगा, ये उनकी गलतफहमी होगी। वैसे तो मंच पर आज जयप्रकाश और मधुर को भी होना चाहिए, लेकिन मधुर शायद आज कार्यशाला बीजेपी ने बुलाई है, पूरे प्रदेश में भाजपा के जितने जीते उनको बुलाया गया है। उसमें गए हुए थे जयप्रकाश जी, कहाँ गायब हो गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब अगला चुनाव जयप्रकाश जी का आने वाला, हमारा नहीं आने वाला, ये जयप्रकाश जी को ध्यान रखना चाहिए। और मुझसे उम्मीद करें कि मैं जैसा नितिन को चुनाव लड़ाता हूँ वैसा उनको लड़ाऊंगा, ये गलतफहमी होगी उसकी। मैं ये सब सामने अपने को बहुत, मैं इस माने बात खुल के कह रहा हूँ कि भाजपा हरदोई की पूरी मंच से गायब है। नितिन का मंच अछूता मंच और दूसरे का मंच छूत का मंच। गलतफहमी भाजपा के वो सब नेता जो फर्जी हैं, ये निकाल दे कि हम उनकी बदौलत राजनीति कर रहे हैं। मैं जानता हूं वो अपनी पोलिंग नहीं जिता सकते, अपना बूथ नहीं जिता सकते, और ये भाजपा उनकी बदौलत नहीं खड़ी है, ये मोदी जी और योगी जी की बदौलत खड़ी हुई है। उनको गलतफहमियों में ठेकेदार भाजपा के हो गए तो हो गए, हमारे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं शहर अध्यक्ष उपाध्याय को जरूर धन्यवाद दूंगा, वो पूरे चुनाव में लगा रहा एकदम पूरी तरीके से। बाकी जितने लोग टिकट नगर पालिका चेयरमैन का मांग रहे थे, सब हरदोई के दूसरे हिस्से के नेता बन गए। बाप ने मारी मेढ़की, बेटा तीरंदाज। मैं बड़ी साफ मन से जिलाध्यक्ष कह देना चाहता हूं कि अगर भाजपा की ये सोच रही तो नुकसान में रहेगा, कोई फायदे में नहीं रहेगी। और जनता की दस जानता तो आम आदमी से पूछो जाके कि हरदोई में कौन नेता है। जब वो नाम जिसका ले तो समझ ले कि वही हरदोई का नेता है, दूसरा कोई नेता नहीं। भरे मंच से नरेश अग्रवाल ने सीधे भाजपा के नेताओं पर कह दिया कि अपने मन से गलतफहमी निकाल दें, वे अपने दम पर एक बूथ और पोलिंग नहीं जितवा सकते। लेकिन अगली लाइन में संभालते हुए ये जरूर कह दिया कि भाजपा उन नेताओं की बदौलत नहीं, सिर्फ मोदी और योगी की बदौलत खड़ी है। लेकिन नरेश अग्रवाल ने अपनी नाराजगी को यहीं तक नहीं रोका, बल्कि उन्होंने भाषण में यहाँ तक कह दिया कि हरदोई अगर भाजपा में हुई है तो हमारे आने के बाद हुई है, नहीं तो भाजपा वाले कभी नगर पालिका पंचायत तक चुनाव नहीं जीत पाए।
साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर तंज कसते हुए कह दिया कि भाजपा और लोग कहते हैं कि मैं रिटायर्ड होने वाला हूं। चलो भाई, रिटायर्ड ही सही, लेकिन मैं भाजपा में कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए आया था। चुनाव तुम नहीं जीते हो, हम लोगों ने अपने ऊपर चुनाव लिया तब चुनाव जीते। अगर अपने ऊपर चुनाव नहीं लेते तो क्या हाल होता, भाजपा वाले भी नहीं समझ रहे हैं। हरदोई आज भाजपा में हुई है तो हम लोगों के आने के बाद हुई है, नहीं तो कभी नगर पालिका हरदोई नहीं जीत पाए, जिला परिषद नहीं जीत पाए, ब्लॉक प्रमुखी नहीं जीत पाए। आज अगर पूरी भाजपा में हुई है तो किसकी बदौलत हुई है? लेकिन उसका कोई श्रेय नहीं। चलिए, भाजपा कहती नरेश जी आप रिटायर जैसा लोग कहते हैं, तो इस पार्लियामेंट के चुनाव में हम रिटायर, लड़ो सब लोग पार्लियामेंट का चुनाव, मैं रिटायर अपने को मान लूंगा। क्यों छोटे चाचा, ठीक है ना, तुम हम सब रिटायर हो रहे हैं। अरे मैंने 20 बार भाजपा से कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ कोई पद लेने नहीं आया, मैं अपना तजुर्बा देने आया हूं, तुमको कुछ दे ही रहा हूं। और राजनीति में अगर कोई दे लेने वाले तो बहुत होते हैं। हर आदमी भाजपा में तुम्हारे आना चाहता है, हमें कोई पद मिल जाए, हमें कोई चुनाव जीत जाए, कोई तरीके से हमारी नेतागिरी चलने लगे, दरोगा भी हमको बुला के कुर्सी पर बैठा ले, कुछ हमारा भी भला हो जाए। लोग इसमारे आते हैं, लेकिन हमारा साथी इसमारे पॉलिटिक्स में नहीं है। वो जानता है नरेश जी हैं तो हमको सम्मान मिलेगा ही, चाहे पार्टी कोई हो। हमने जिंदगी में राजनीति अपने साथियों के लिए की है, हमने जिंदगी में राजनीति अपने लिए नहीं की है। फिलहाल नरेश अग्रवाल इस भाषण के बाद फिर एक बार चर्चाओं में आ गए हैं। नरेश अग्रवाल के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो नरेश ने शुरुआत तो कांग्रेस से की, उसके बाद कांग्रेस से अलग होकर अपना दल बनाया और भाजपा के साथ सरकार बनाई। 2001 में उनके एक बयान के बाद मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सपा की तरफ रुख कर लिया। 2002 में विधानसभा पहुंच गए, 2007 का चुनाव भी सपा से जीते, लेकिन 2008 में बसपा में शामिल हो गए। अपनी खाली हुई सीट पर बेटे नितिन को बसपा से चुनाव लड़वाकर जितवा दिया और दूसरी तरफ नरेश अग्रवाल को बसपा ने राज्यसभा भेज दिया। लेकिन 2012 विधानसभा चुनाव से पहले फिर नरेश अग्रवाल को सपा पसंद आने लगी और तभी बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें और उनके बेटे नितिन अग्रवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसके बाद नरेश अग्रवाल वापस सपा में शामिल हो जाते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद अपने सियासी रसूख को बरकरार रखते हुए मार्च 2018 में भाजपा की तरफ रुख ले लेते हैं, लेकिन तब से अब तक नरेश अग्रवाल सियासी गलियारों में कम दिखाई दे रहे हैं। 2022 के चुनाव के बाद नितिन अग्रवाल को भले ही आबकारी विभाग में राज्य मंत्री बना दिया गया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी ये टिप्पणियां कहीं न कहीं 2024 के चुनाव को लेकर उनकी छटपटाहट साफ दिखा रही है। फिलहाल ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले समय में नरेश अग्रवाल क्या कुछ कदम उठाते हैं। हरदोई से प्रशांत पाठक की रिपोर्ट, यूपी तक।